स्वर्ग की अंतर्दृष्टि बुक स्वर्गिक दर्शनों का संकलन जो परमेश्वर के द्वारा भाई डीजेस दिनाकरण को दिखाए गए। हम देखेंगे, पवित्र आत्मा मदद कीजिए कि जब हम इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, एक एक वचन के द्वारा हमसे और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनसे बात कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हम प्राकथन पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर डीजेस दिनाकरण को कई वर्षों से जानता हूँ। मैं सदैव उनसे मिलकर, उनके नम्र स्वभाव को देखकर, उन गहरी बातों को सुनकर जो हमारे प्रभु ने उन्हें दिखाई है, रोमांचित हो जाता हूँ। अनेक शारीरिक दुर्बलताओं के बावजूद उन्होंने भारत एवं संसार के अन्य भागों तक यीशु मसीह का सुसमाचार पहुँचाने में अथक परिश्रम किया है। उन्होंने शक्तिशाली अधिकारियों तथा सबसे दीन लोगों से आशीर्वाद एवं उत्साह के शब्द कहे हैं। यह पुस्तक स्वर्ग की अंतर्दृष्टि अत्यधिक अद्भुत है। यह परमेश्वरत्व के स्वभाव के संबंध में और हम लोगों के प्रति जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, एक प्रेमी उद्धारकर्ता एवं स्वर्गीय पिता की देखरेख के संबंध में एक नया अनुदर्शन प्रदान करती है। सचमुच में पुराने नियम या नए नियम में किसी ऐसे चरित्र को नहीं पाता जिसकी परमेश्वर के साथ इतनी गहन एवं निरंतर भेंट हुई हो। हमें इस पुस्तक को पढ़कर श्रद्धापूर्वक कहना चाहिए, हमारा परमेश्वर कितना महान है। डॉक्टर एम.जी. पैट रॉबर्टसन, अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी प्रबंधक, द क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क कॉरपोरेशन। और हम देखेंगे अभिस्वीकृति। अभिस्वीकृति लगभग 10 वर्ष पूर्व भारत के चेन्नई शहर के विश्व प्रसिद्ध मरीना बीच की सुनहरी रेत पर एक विशाल सुसमाचार सभा का आयोजन किया गया। डॉक्टर दिनाकरण अंकल कहते हैं, जब मैं अपनी बारी के लिए रुका हुआ था कि मैं उठकर लोगों को प्रचार करूं, तो डॉक्टर बसंत एडवर्ड नामक परमेश्वर के एक सम्मानीय सेवक कुर्सी खींचकर मेरे पास बैठ गए। उन्होंने कहा, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, और मजाक में इस प्रकार कहने लगे, प्रिय भाई, जो लोग स्वर्ग में जाते हैं वे कभी भी वापस नहीं आते, परंतु आप अनोखे हैं। कई बार पवित्र आत्मा ने अनुग्रहकारी रूप से आपको स्वर्ग में पहुंचाया है, और हर बार आप एक नए अनुभव एवं प्रकाशन सहित वापस आए हैं। इस कारण यह आपका कर्तव्य है कि आप समस्त संसार को यह बताएं कि आपने जीवन के उस पार अर्थात स्वर्ग में क्या क्या देखा। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप उन सब बातों को एक पुस्तक के रूप में संकलित कर देंगे जो परमेश्वर ने आपको स्वर्ग में दिखाई है, तो लोगों के हृदयों में से मृत्यु पश्चात जीवन के संबंध में सारी गलतफहमियां एवं निराधार भय दूर हो जाएंगे। इसके विपरीत इससे उनके अंदर किसी दिन स्वर्ग में प्रवेश करने की एक अशमनीय प्यास उत्पन्न होगी। इससे उनके अंदर इस पृथ्वी पर की अपनी दौड़ को पूरा करने के बाद किसी भी रूप से स्वर्ग में जाकर रहने के लिए अपने आप को योग्य बनाने की तैयारी करने की इच्छा उत्पन्न होगी। इस पृथ्वी पर के भ्रमित लोगों के प्रति उनकी महान चिंता के शब्दों ने मेरे मन को अत्यधिक रूप से प्रभावित किया, और वे इतने वर्षों से मेरे अंदर गूंजते रहे। वास्तव में मुझे परमेश्वर के अन्य सेवकों एवं अनेक शुभ चिंतकों द्वारा भी ऐसी उत्साहवर्धक सलाह मिलती रही है। सन 2002 में मैंने कोशिश की कि मेरे सारे स्वर्गीय दर्शनों को क्रमानुसार लिखूं, और मेरे सहकर्मियों श्री वी सैमसन, श्री वी सजीत, प्रवीण बिस्टल एवं श्री एम रोमियो की सहायता से उन्हें वीडियो टेपों में
रिकॉर्ड कर लूं, परंतु उसके बाद इस कार्य में आगे कोई प्रगति नहीं हुई। लगभग 5 वर्षों बाद प्रभु ने अपनी बड़ी दया से हमारे सहमित्र श्री साधु सेल्वाराज ट्रिनिटी टेलीविज़न प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर के द्वारा प्रिय पास्टर जो स्वीट से मेरी भेंट करवाई, जो शकीना वर्शिप सेंटर CA 93534 USA के पादरी थे। उन्होंने मुझे उत्साहित किया कि मैं उसका लिप्यांतरण करा के उसे प्रकाशित करूं। उन्होंने मुझे हर प्रकार का पूरा सहयोग दिया। यह पुस्तक निस्संदेह उनके तथा उनकी अद्भुत कलीसिया द्वारा प्राप्त असीम सहयोग एवं सहायता का परिणाम है। परमेश्वर ने यीशु बुलाता है कि निम्नलिखित सहकर्मियों के हृदयों से बात की, जिन्होंने इस कार्य में कई दिनों तक दिन रात परिश्रम किया। डॉक्टर जैकलीन अर्नेस्ट, श्री H राजीव, श्री G मेलविन राजादुरई। यीशु बुलाता है कि श्री P देवदास, श्री P प्रदीप जॉन, श्री सैम एडम भक्त राजन एवं श्री S फिलिप देवनेशन ने भी इसमें सहयोग दिया। ट्रांसलेशन सेंटर इंटरनेशनल बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु के श्री ED चेल्लादुरई और अल्फा इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज बेंगलुरु के श्री वरदराजन ने भी इस कार्य में सहायता प्रदान की। फिर प्रभु ने मिजपा पब्लिशिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई भारत की श्रीमती मिजपा माइकल को वरदान स्वरूप भेजा, जो समस्त हस्तलिपि की जांच करने को राजी हो गई, जिससे यह निर्धारित हो जाए कि यह पुस्तक प्रकाशन के सभी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार है। उन्हें वास्तव में इस कार्य को पूरा करने में दिन रात, जिससे यह निर्धारित हो जाए कि यह पुस्तक प्रकाशन के सभी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार है। उन्हें वास्तव में इस कार्य को पूरा करने में दिन रात परिश्रम करना पड़ा, क्योंकि उनके पास पहले से ही उनकी कंपनी का बहुत सा कार्यभार है और घर पर परमेश्वर द्वारा प्रदत्त मेरी पत्नी श्रीमती स्टेला दिनाकरण, मेरा पुत्र डॉक्टर पॉल दिनाकरण एवं उसकी प्रिय पत्नी श्रीमती इवेंजेलिन पॉल दिनाकरण ही थे, जिन्होंने मुझे सारे समय हाथों हाथ संभाले रखा और अपने बुद्धिमत्तापूर्ण शब्दों एवं प्रोत्साहन तथा सच्ची प्रार्थनाओं द्वारा प्रसन्नचित रखा। मेरे पोते पोती भी अपने प्रकार से इसकी प्रगति पर जांच करते रहते थे। संपूर्ण प्रक्रिया का सर्वोत्कृष्ट क्षण तब आ पहुंचा जब मुझे द क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क वर्जीनिया बीच VA 23463 USA के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी प्रबंधक डॉक्टर MG पैट रॉबर्टसन द्वारा लिखित एक उत्तम प्राकथन प्राप्त हुआ। जब भी मैं उसे पढ़ता हूँ तो मेरे तथा मेरी सेवकाई के प्रति उनके गहरे प्रेम एवं उनकी सराहना को जानकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। काश हमारा भला प्रभु इन सभी प्रियजनों को निम्नलिखित अनुसार बहुतायत से आशीष दें। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। दानियल 12:3। आमीन। हे पिता, हमें भी सिखाने वालों बना, जिससे कि हमारी चमक आकाश मंडल सी होगी। जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, हम भी दूसरों को धर्मी बनाएं, बहुतों को, ताकि हम सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान रहें। दानियल 12:3 के अनुसार हमें आशीष दे पिता। आमीन। काश समस्त संसार के उन करोड़ों लोगों की आशीष भी उन्हें प्राप्त हो जो कि इस पुस्तक से लाभ उठाएंगे। काश यह पुस्तक हमारे अनुग्रहकारी प्रभु के महान आगमन तक प्रत्येक पाठक के लिए एक सच्ची आशीष ठहरे। सारी महिमा एवं मान सर्वदा हमारे प्रिय क्रूसित उद्धारकर्ता को मिले। किसी दिन हम मिलकर इस प्रकार गीत गाएंगे। हम विश्वास से एक देश देखते हैं जिसका तेज और सौंदर्य अपार, प्रभु मेरे लिए कर रहा रहने के लिए जगह तैयार। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके मिलेंगे सभी, थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके मिलेंगे सभी।
सारे श्रम से मिलेगा विश्राम, हम ना फिर वहाँ देखेंगे क्लेश। रात और दिन मेमने के स्तुति गान गाएंगे जाके हम ऐसे देश। पवित्र आत्मा इस गीत के द्वारा हमें आशीष दीजिए कि सच में हम आपसे जाके मिल सके थोड़ी देर में। सारे श्रम से हम विश्राम पाएँ और हम क्लेश ना देखें और रात दिन मेमने का स्तुति गान करें। हम जो विश्वास से देश देखते हैं, जिसका तेज सौंदर्य अपार, प्रभु तुम्हें लेकर रहा तैयार, रहने के लिए जगह तैयार। धन्यवाद पवित्र आत्मा, जितना हमने पढ़ा ये सब आपकी ओर से है। आशीष दे कि दिनाकरण किया जो हमने पढ़ा प्राकथन को, इसके द्वारा जो लोग इसे सुने और ये बहुत आयत के आशीष प्राप्त करें। इस गीत को हम नेक्स्ट वीडियो में गाएंगे। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। टेक केयर, बाय।